हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 10 का जो 11 सम है आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो 11 सम जो है वो कल के जैसे ही है। स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल एंड फाइंड देयर एरियाज। यहाँ पे आपको कुछ शेप दो दिए हैं और एक है सी, लेकिन वो आपको होमवर्क में करना है। हम ये दो करेंगे। यहाँ पर जो शेप है उसको हमें रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। यहाँ पे ये जो है वो 10 सेंटीमीटर है पूरी, और यहाँ पर मैंने ये एक ए बनाया और ये है रेक्टेंगल बी। अब ये 10 है, यहाँ पर 12 है, तो ये जो है वो 10 है। तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर जितना हो गया, क्योंकि यहाँ पर सामने जो है वो 2 है। ये 2 और 10, ये 12 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब ये जो पूरा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ जो ये है वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो गई। यहाँ पर ये दो इक्वल, यहाँ ये दो और ये दो इक्वल। तो ये जो पूरा शेप है उसे हमने रेक्टेंगल में स्प्लिट कर दिया है। उससे हमें 2 फिगर ए और बी मिलती है। तो हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ फिगर ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब L है 12 सेंटीमीटर एंड B 2 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 12 टू 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर A का हमें ये मिला मेजरमेंट। एरिया ऑफ B फिगर B इज इक्वल टू L इंटू बी। तो B में यहाँ पर 8 और 2 है, तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जो पूरा गिवन है तो उसका टोटल कितना एरिया आएगा? सो द एरिया of given figure is equal to A plus B is equal to 48 plus 16. 48 plus 16 square centimeter is equal to 4 and 1 5 and 64 square centimeter. ओके, तो ऐसे हम लोगों ने स्प्लिट करके जो पूरी फिगर है उसका एरिया फाइंड किया है। अब बी में क्या करना है? तो यहाँ जो हर एक साइड है उसका मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर दिया है। इसको भी हमें रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है। तो सपोज हम ये पूरा एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसको हम ए कहेंगे, ये बी है और सी। आपको लगेगा कि भाई ये तो स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है। तो यहाँ हमें 3 फिगर्स मिलती है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ फिगर ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। अभी देखो यहाँ पर ये दोनों तो 7 है, ये एक 7, ये दूसरा 7 और ये तीसरा 7। तो कितना हो गया? 7 3 21। तो लेंथ हमारी हो गई 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय बी है 7। तो उसका कितना होगा? 7 और 7 2 14 147 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो फिगर ए है रेक्टेंगल शेप में, उसका एरिया ये मिला है। अब हम बी का देखेंगे। एरिया
ऑफ फिगर बी इज इक्वल टू एल इंटू एल, क्योंकि ये जो बना है वो स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसका जो दूसरा है सी, वो भी एक स्क्वायर है, तो उसका एरिया भी हमें उतना ही मिलेगा। एरिया ऑफ फिगर C is equal to L into L is equal to 7 centimeter into 7 centimeter is equal to 49 square centimeter। अब हमको टोटल जो एरिया है वो फाइंड करना है। So the total area of a figure is equal to A plus B plus C is equal to 147 plus 49 plus 49, और सबका जो यूनिट है वो हम पीछे लिखेंगे, वो है स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो अब सबका जो प्लस कितना होगा, 9 2 जा 18 एंड 7 9 3 जा 27, तो 6 और 25, 5 एंड 2, तो कितना होगा 4 3 जा 12 एंड 14 4 एंड ओवर 1 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोगों ने फिगर ए और फिगर बी का टोटल एरिया फाइंड आउट किया है, और आपको सी होमवर्क में करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि लास्ट सम है। इसमें कुछ थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी भी कुछ नहीं है इसमें आप लोगों को रेक्टेंगल स्पेस या रेक्टेंगल और स्क्वायर एरिया है, उसमें आपको रेक्टेंगुलर टाइल फिट करनी है। तो हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रीथ are 12 centimeter and 5 centimeter respectively। तो लेंथ उसकी है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब रेक्टेंगुलर टाइल है। will be needed to fit in a rectangular region। रेक्टेंगुलर रीजन में हमें वो फिट करनी है whose length and breadth are respectively, मतलब दोनों रेक्टेंगुलर एरिया ही है, उसमें हमें रेक्टेंगुलर टाइल फिट करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो रीजन हमें अलग अलग मेजरमेंट के दिए हैं उसका एरिया फाइंड करना है। फिर जो रेक्टेंगुलर वन टाइल है उसका एरिया हमें फाइंड करना है, और बाद में हम लोग वो डिसाइड करेंगे कि कितनी टाइल हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू, कितनी है लेंथ 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, एक टाइल का एरिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल स्पेस, ठीक है, इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू एल कितना है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर इंटू 144, तो हम लेंथ लेंगे 144 और ब्रेथ है उसकी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14400 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। ये एक हुआ। अब हमें क्या चाहिए कि कितनी टाइल हम लोग फिट कर पाएंगे। तो वन टाइल के लिए कितना एरिया है, तो इसके लिए हमें कितनी टाइल चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ
tiles fitted in one rectangle area is equal to area of a rectangle A upon area of a tile is equal to, यहाँ हमें A का कितना मिला है 14400, तो 14400 और नीचे है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर और यहाँ पर है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम 6 से करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 2 6 4 ज़ा 24 एंड दिस 0, तो हमें कितनी टाइल मिली 240 इज इक्वल टू 240 टाइल्स। कैन बी फिटेड इन रेक्टेंगल ए। ठीक है, हम जो ए रेक्टेंगल है उसमें 240 टाइल्स फिट कर सकते हैं। अब हमें एरिया ऑफ सेकेंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू कितना है 70 इंटू 36, 70 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 2 and 4 25 और ये हो गया 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए कि नंबर ऑफ टाइल्स fitted in rectangle B is equal to, यहाँ पर area of rectangle B upon area of one tile is equal to, ये जो हमें मिला 2520 अपॉन 60। अब हम 6 से करेंगे, 6 4 ज़ा और 6 2 ज़ा इज इक्वल टू, हमें कितनी टाइल्स मिली 42 टाइल्स कैन बी फिटेड इन रेक्टेंगल बी एरिया। तो ऐसे सबसे पहले एक टाइल का एरिया हमें फाइंड करना है, फिर अलग अलग भी आप ये कर सकते हो। पहले एरिया, पहले रेक्टेंगल ए का एरिया फाइंड कर सकते हो, फिर रेक्टेंगल बी का फाइंड कर सकते हो और बाद में आप नंबर ऑफ टाइल्स भी साथ में फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो गया और ये चैप्टर भी हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इसका ही, तो उसमें कुछ लोगों को डाउट्स था, वो यहाँ पर मैं 3 सम आपको करा रही हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर डाउट्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने आप लोगों को 1 से 12 तक क्वेश्चन घर में सॉल्व करने के लिए दिए थे मेंसुरेशन चैप्टर में। उसका जो 4 है, यहाँ करना क्या है, फाइंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 360 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज दिस 3। अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब तक जो फाइंड किया है वो स्क्वायर का किया है, तो रेक्टेंगल का हम लोगों ने नहीं किया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को फाइंड द ब्रीथ, मतलब हमें ब्रीथ फाइंड करनी है। दिया क्या है, हमें पेरीमीटर दी है और लेंथ हमें
सबकी। तो सबसे पहले मैं ये करती हूँ, पेरीमीटर ऑफ a rectangle is equal to 360 centimeter as perimeter of a rectangle is equal to 2 into L plus B। यहाँ पर आपका क्या है, सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ हम लोगों के पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 360 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B सेंटीमीटर। तो हमें L प्लस B इज इक्वल टू, ये जो T2 है वो नीचे आ जाएगा, 360 अपॉन 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारी L प्लस B कितनी आएगी, 180 आनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है, लेंथ, वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो L प्लस B इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। सो हमारे पास क्या है, ये जो है वो लेंथ है 116 सेंटीमीटर प्लस B इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। सो B इज इक्वल टू 180 माइनस 116 सेंटीमीटर। ये हमने इस तरफ ले लिया तो हो गया नेगेटिव। तो ब्रेथ कितनी मिलेगी, यहाँ पर आप देखो 7 10 4, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 1 यहाँ पे 0 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ हमारी कितनी आएगी, ब्रेथ B इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमें ये सम करना है, कुछ करना नहीं है। जो पेरीमीटर दी है वो उसको डिवाइड करना है 2 से, फिर L प्लस B, L हमें दी है तो उसमें से B को हमें माइनस करना है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगी ब्रेथ। ऐसे ही आप B और C को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ चेंज हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 116 है उसके बदले आपको रखना है 140, जो कि 180 में से माइनस होगा। 180 में से 140 हम माइनस करेंगे तो B का आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर एंड लास्ट 102, तो वो होगा 180 में से 102 माइनस हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा 78 सेंटीमीटर। तो ये दोनों बहुत इजी है, B और C सब सेम ही है। चेंज क्या होगा, जो लेंथ हमें दी है वो A की 116 है, B की 140 है और C की 102 है, वो ही हमें चेंज करना है। जो चेंज है वो ही माइनस होगा और जो माइनस होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये रेक्टेंगल का है। अब तक हम लोगों ने स्क्वायर का फाइंड किया था, इसीलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो इसके बाद जो आपका है वो है क्वेश्चन नंबर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आगे के जैसा ही है। फर्क कितना है कि आगे हम लोगों को लेंथ दी गई थी, यहाँ पर आपको कोई लेंथ नहीं दी है। अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज टू बी फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। 20 मीटर का वायर जो है उसको रेक्टेंगल शेप में फोल्ड किया है। तो 20 मीटर जो है वो है हमारी पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव पेरी इज इक्वल टू कितना है 20 मीटर। हाउ मैनी रेक्टेंगल कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द वायर इफ द साइड्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स इन मीटर। अगर वो जो वायर है उसको फोल्ड करेंगे तो हम कितनी मेजरमेंट के कितने रेक्टेंगल्स बना पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पेरीमीटर है हमारे पास, तो हम पेरीमीटर का जो है 2 इंटू L प्लस B इज इक्वल टू 20 मीटर।
सो L प्लस बी इज इक्वल टू 20/2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 10 मीटर हो जाएगा, राइट। अब L प्लस बी हमारे पास 10 मीटर है। पहले जो सम्स था उसमें हमारे पास L था, लेकिन यहाँ तो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको बताना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, जो डायमेंशन कौन कौन से आपको मिलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस वी हैव पेरी ऑफ 20 मीटर, so L plus B is equal to 10 meter. Then possible dimensions are, कितने डायमेंशन हो सकते हैं, ये L प्लस बी को हमें 10 लाना है। देखो, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। सपोज कि हमारी L होगी 1, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 और प्लस और कितना होगा कि आंसर हमारा 10 आएगा, तो 9 होगा। 9 ये दोनों किसमें होंगे, मीटर में, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मीटर। उसके बाद जो दूसरा होगा वो क्या होगा, 2 and 8 मीटर। उसके बाद जो तीसरा है वो है 3 and 7, ये दोनों का प्लस कितना होगा, 10, ये दोनों का भी 10, 1 and 9 का भी होगा 10। और एक है 4 and 6 मीटर, राइट। और एक है एंड ऑल्सो 5 and 5 मीटर। इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। आप बोलोगे कि भाई 5 and 5 है, दोनों सेम साइड है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस a square is a special type of a rectangle hence we have 5 rectangles by folding the wire. Hence we have 5 rectangles by folding the wire in 5 ways. हम 5 तरह से वायर को फोल्ड करके 5 रेक्टेंगल्स मिल सकते हैं हमारे पास के, जिसमें लेंथ 1 हो और उसकी जो ब्रेथ है वो 9 होगी। फिर दूसरा अगर होगा वो 2 और 8 होगा, 3 7 होगा, 4 6 होगा, और जो फिफ्थ है वो 5 and 5 होगा, क्योंकि ये भी एक स्पेशल टाइप का क्या है, रेक्टेंगल ही है। तो ये सम हम ऐसे करेंगे। अगला जो सम है वैसा ही था, लेकिन उसमें लेंथ थी, ब्रेथ हमें फाइंड करनी थी। उसमें भी अगर हम सोचे तो बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। तो ये जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और यहाँ पर आपको पेरीमीटर दी है। तो ऐसे हम यहाँ 5 टाइप के रेक्टेंगल्स बाय फोल्डिंग द वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब जो एक सम है वो है क्वेश्चन नंबर 12। अब है क्वेश्चन नंबर 12। ये तो अब आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि
आगे जो सारे सम दो किए हैं वो इसके जैसे ही है, लेकिन ये जो है वो डाउट की लिस्ट में था, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। तो यहाँ पर भी आपको द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 100 मीटर, इफ इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, व्हाट इज इट्स ब्रेथ। तो हमें दिया क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल field is equal to 300 meter, then its L is equal to 100 meter and breadth हमें फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है, 300 मीटर। So 2 into L plus B meter is equal to 300 meter. So L plus B is equal to 300. ये 2 नीचे चला जाएगा, मीटर is equal to 150 मीटर होगा। तो L plus B कितना मिला, 150। अब जो है वो रखना है, L कितना है, 100 मीटर। So 100 मीटर प्लस B वैसा का वैसा रहेगा इज इक्वल टू 150 मीटर। So B इज इक्वल टू 150 मीटर माइनस 100 मीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। तो पता चल गया कि कैसे रेक्टेंगल में हमें फाइंड करना है। स्क्वायर का होता तो आप फटाफट से कर देते, लेकिन रेक्टेंगल हम लोगों ने किया नहीं था, इस बहाने 3 किए हैं तो प्रैक्टिस भी आपकी हो गई है। तो आज ये डाउट भी सॉल्व हो गया, आपका चैप्टर मेंसुरेशन भी पूरा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल से हम चैप्टर 11 अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।